सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में ईट प्रकरण चल रहा है। कल आप लोगों ने सूत्र पढ़ा था शनि अंतर्धर जब सभी सिद्धियां आप लोगों को हो गई जी। ईर्त सती में क्या सूत्र लगा? आप कैसे द्वित्व होगा? नस्तद्धिते यहाँ नस्तद्धिते कहाँ है? अच्छा, तो किसको ईत्व किससे होगा? किसके स्थान पे होगा? तो री को हो जाएगा और द्वित्व क्या होगा? धिस धिस। फिर अत्र को हो जाएगा। तो फिर ईर्त सती, हम ईर्त सती पूछ रहे हैं। और अर्धिधिशति में क्या होगा? किसको गुण हुआ? कैसे गुण हुआ? हाँ, अर्ध होगा। फिर उसके बाद ईटागम होगा। फिर द्वित्व क्या होगा यहाँ पर? अर्धिधिशति में धिस धिस क्या द्वित्व होगा? धिस धिस। उसके बाद अभ्यास कार्य वगैरह लगकर अर्धिधिशति। ठीक है। और धीपसती में क्या लगेगा? लगेगा। तो एक बार इसमें क्या द्वित्व होगा? इसमें भी क्या? इसमें भी ईत्व होगा तो क्या बनेगा? दिम्भ। उसके बाद किससे? ठीक है। अभ्यास का लोप हो जाएगा तो दीपसती बन जाएगा। और क्या लगेगा? एकाचो बशोबश लगेगा। तो उससे फिर खरीचा लग जाएगा तो दीपसती बनेगा। और जब ईत होगा तो दीपसती। और जीपसती में क्या लगेगा? आप जब लगेगा। तो ये सन्नंत के जितने भी मुख्य है ना, सारे इसमें एकत्रित कर दिए गए। इसलिए सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और वो हो गया विभर्जिष्यति, बिभ्रक्षति, विभर्जिष्यति, करोणनुष्यति, सारे जितने भी मतलब मुख्य है ना सन के लिए, सब इसमें एकत्रित है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। क्लिशः त्वानिष्ठयोः। क्लिशः पंचमी का एक वचन, त्वानिष्ठयोः सप्तमी का, षष्ठी का द्विवचन। ठीक है, समास करेंगे। त्वाच निष्ठाच इति। अर्थ करिए। क्लिशः पंचमी है, क्लिशः त्वानिष्ठयो दो है तो क्लिशः उत्तरयोः त्वानिष्ठयोः इडागमो भवति विकल्पेन। वाचिनवृत्ति है ना, कहाँ से है? स्वर्ति से। तो क्लिश से परे त्वानिष्ठा को विकल्प से इटागम होंगे। उदाहरण क्या बनेगा? क्लिष्ट्वा क्लिशित्वा। त्वा का हो गया क्लिष्ट्वा क्लिशित्वा, और निष्ठा का हो गया क्लिष्टः क्लिष्टवान और क्लिशितः क्लिशितवान। तो क्लिष्ट्वा क्लिशित्वा में क्या प्रत्यय हुआ? त्वा। ठीक है। तो क्लिष्ट्वा जो था वो तो कित था ही, इसलिए गुण नहीं हुआ। और क्लिशित्वा में नत्वा शेर से निषेध होना चाहिए था ना, शेरत्वा कितना भवती, तो क्लेशित्वा बनना चाहिए। मृड मृद गुध कुश क्लिश सप्ता। उसमें पुनः क्लिश धातु पढ़ने से क्या हो गया कि क्लिश से परे त्वा कित्वत माना गया, इसलिए गुण नहीं हुआ। बात समझ में? मैंने क्या बोला? क्या बोला? कित्वत नहीं होता, तो क्लिशित्वा में कित्वत नहीं होना था, गुण होना चाहिए था, तो मृड के कारण से हो गया। और कुछ विशेष नहीं है ना। क्लिष्ट क्लिष्टवान क्लिशिता क्लिशितवान। आगे चले। क्लिष्टवा में क्या लग जाएगा? श को भ्रष्ट भ्रष्ट त्रिज मृज यज राज भ्राजच शाम। पुंगश्च पुंगः पंचमी का एक वचन च हाँ पुंगः उत्तरयोः त्वानिष्ठयोः इडागमो विकल्पेन भवति। अर्थ वो बना होता है ना। पूत्वा
पवित्वा पूत्वा पवित्वा पवितः पूतः और पूतवान पवित्रवान। वो उसको हम बना लेंगे सोमः अतिपूतः, प्रयोग दे दिया, सोमः अतिपूतः, सोमः अतिपवितः और पूतवान पवितवान। तो पूत्वा पवित्वा का हो गया, निष्ठा में अतिपूतः अतिपवितः और तवतु में पूतवान पवितवान। ठीक है, तो आपका जो पूत्वा पवित्वा इत्यादि है ना, इसमें शुक्र किति से नित्य इट प्रतिषेध प्राप्त था। उगंत है ना पू धातु और कित प्रत्यय है, तो शुक्र किति से नित्य इट का प्रतिषेध प्राप्त था। इसने क्या किया, विकल्प से विधान कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो पुंगत्वाच सूत्र है उसमें भी क्या है कि त्वा और निष्ठा को कित का प्रतिषेध कर दिया गया है। ठीक है ना, सेठ में सेठ त्वा और निष्ठा विकल्प से होंगे, वो कितवत नहीं होंगे, इसलिए पवित्वा बन रहा है। और क्या बन रहा है, पवितः बन रहा है, पवितवान बन रहा है, यानी गुण हो रहा है। ये तो सभी प्रत्यय कित थे, कित होने से गुण का निषेध होना चाहिए था, किंतु पुंगत्वाच कहाँ का, द्वितीय अध्याय का, द्वितीय पाद का, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का जो पुंगत्वाच सूत्र है उसने क्या किया, सेठ त्वा और निष्ठा को कित का विकल्प कर दिया, इसलिए यहाँ पर गुण हो रहा है। तो पवित्वा पवितः और पवितवान, और जिस समय इटागम नहीं होगा उस समय तो वो कितवत है ही, इसलिए पूत्वा अतिपूतः और अपूतवान, इस प्रकार से प्रयोग बन रहा है। चलिए आगे, पुंगश्च वसति क्षुधोरिट, षष्ठी का एक वचन आवाज क्यों आई, और इट वसतिश्च क्षुच्च इति वसति क्षुधौ तयोः वसति क्षुधौ। ठीक, अर्थ करिए, वसति वस निवासे क्षुधा, क्षुधा तो पिपासा होता है, क्षुधा बुभुक्षायाम हाँ त्वानिष्ठयोः इडागमो भवति, इनसे परे त्वा और निष्ठा को इडागम होता है। अच्छा, आप लोगों ने शनि मंतर्ध की सभी धातुएं देखी निकाल करके, लिखी हुई है, इसलिए आनंद आ गया। धातु पाठ में नहीं निकालना पड़ा, धातु पाठ में भी निकाला करो। आगे समझ में, ये एक अपनी प्रवृत्ति बनाइए, आदत डालिए कि कोई भी सूत्र है, कोई भी उदाहरण है, यदि उसका आपको पता दिया हुआ है या आप उसको निकाल सकते हो तो निकाल के देखिए, उसके आगे नीचे की धातुएं आपको पता लगेंगी, है ना, ये किस गण की धातु है ये आपको पता लगेगी। तो इसलिए आदत डालिए उसको निकाल करके देखने की। चलिए, तो उषित्वा उषितः उषितवान, क्षुधित्वा क्षुधितः क्षुधितवान। ठीक है, तो ये धातुएं क्या आपके अनुदात्त हैं, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात्त से नित्य इट का प्रतिषेध प्राप्त था, इसने विधान कर दिया। तो उषित्वा त्वा है, कित होने से संप्रसारण तो हो ही जाएगा, इटागम हो गया। उषित्वा तो कैसे बनेगा, वस इत्वा, फिर संप्रसारण उस इत्वा, मूर्धन्यादेश किससे होगा, शासी वसी घसी नाम च। क्यों शासी वसी से होगा सुमेधा, आदेश प्रत्यय से क्यों नहीं होगा, जिसको उत्तर आ रहा हाथ उठाइएगा। क्यों प्रतीची, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक बोल रही है, क्या है, आदेश और प्रत्यय में नहीं है, मतलब नहीं, ये जो आदेश रूप सकार नहीं है, आदेश का नहीं, प्रत्यय का है। नहीं, तो फिर ये बोलो कि आदेश और प्रत्यय का सकार नहीं है, क्यों, धातु का है ये, है ना, तो हाथ क्यों नहीं उठाए, आदेश या प्रत्यय का सकार नहीं है, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा, शासी वसी घसी नाम च। चलो आगे, क्षुधितः क्षुधित्वा, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। चलिए, अंचे है पूजायाम, अंचे है पंचमी का एक वचन, पूजायाम सप्तमी का एक वचन। अर्थ करिए, त्वा निष्ठयो की अनुवृत्ति है, अंचे कहाँ तक जाएगी त्वा निष्ठयो हो, लुघो विमोहन तक, इसी सूत्र है ना, अगले सूत्र तक 54 तक। और किसकी अनुवृत्ति आ रही है, इट तो है ही, अंगस्य है ही,
अर्थ करिए सूत्र का। अंचे उत्तरस्य पूजायाम् अर्थे त्वानिष्ठयोः इडागमो भवति, है ना। पूजा अर्थ में अंच धातु से परे त्व और निष्ठा को इडागम होगा। अंचित्वा जानु जुहोति, है ना। अंचित्वा जानु जुहोति। अंचिताः अस्य गुरवः, इसके गुरु पूजित हुए, है ना। अंचित्वा जानुजु होती, तात्पर्य क्या हो गया? अंचित मतलब पूजा करके, है ना, घुटनों को वो करता है। तो यहाँ पर दोनों जगह ही पूजा अर्थ है, और अन्यत्र कई जगह हो जाता है ना अंचति का प्रयोग, गति अर्थ भी ना, अंचु गति पूजन योह। तो जो प्राक इत्यादि प्रयोग बनते वहां पर गति अर्थ, वहां पर पूजा अर्थ नहीं है। इस कारण से जहाँ पूजा अर्थ होगा वहीं पर इटागम होगा, अन्यत्र नहीं होगा। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। अंचिता अस्य गुरवः अंचित्वा जानुजु होती, ठीक है। आगे चलिए। लुभो विमोहने, पंचमी का एक वचन, विमोहने सप्तमी का एक वचन। लुभः उत्तरस्य विमोहने अर्थे वर्तमानात्। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, अंचु है ना, यहाँ का लोप होना चाहिए था, कित के परे रहते। नांचे पूजायाम से निषेध हो जाएगा, बहुत है ना, होगा। एक बार कर देंगे फिर से नुमागम कर देंगे, क्या फायदा। नांचे पूजायाम है ना, अनिदिताम है ना, उससे लोक की प्राप्ति थी। उगिद चाम से लोक की प्राप्ति, उगिद चाम से कह रही हूँ, अनिदिताम लोकधाया किंगिति से लोक की प्राप्ति थी। उगिद चाम तो सर्वनाम स्थान में करेगा ना, सर्वनाम स्थान तो परे नहीं, ठीक है। तो नांचे पूजायाम ने क्या किया, यहाँ पर निषेध किया कि पूजा अर्थ में अंचु धातु के उपधान आकार का लोप नहीं होता है। लिभो विमोहने, लुभः पंचमी का एक वचन, विमोहने सप्तमी का एक वचन। विमोहने अर्थे वर्तमानात् लुभः उत्तरयोः त्वानिष्ठयोः इट आगमो भवति। विमोहन अर्थ में वर्तमान लुभ धातु से परे त्व और निष्ठा को इट आगम होगा। लुभित्वा लोभित्वा विलुभिताः केशा, विमोहन मतलब व्याकुल करना, विमोहन करते हैं पर। तो लुभित्वा लोभित्वा विलुभिताः केशाः विलुभितः सीमन्तः विलुभितानि पदानि। तो ये सारे आपके कैसे कैसे बन रहे हैं देखिए। लुभित्वा लोभित्वा कैसे दो रूप बने, रलो विपधात हलादेह संशय, इससे यहाँ पर त्वा को विकल्प से कित्वत हुआ। तो जिस पक्ष में कित्वत होगा तो लुभित्वा गुण निषेध हो जाएगा, जब कित्वत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा, तो लोभित्वा बन गया। विलुभिताः केशाः, है ना, केश मतलब एकदम से, मतलब मतलब अस्त व्यस्त से पड़े हैं। विलुभितः सीमंतः विलुभितानि पदानि, ठीक है ना, मतलब इन सब का अर्थ क्या होता है, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित पद पड़े हैं, अव्यवस्थित केश हैं, अव्यवस्थित मांग है। तो विमोहन करता था कि मतलब विमोहन मतलब क्या होता है कि कहीं भी अस्त व्यस्त मतलब हो जाना, बस। तो लोभित्वा लोभित्वा का आपको बता ही दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तीषा सह लुभ रुष ऋषः, पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं कि तकारादि प्रत्यय के परे रहते विकल्प से प्राप्त था, और जब विकल्प से प्राप्त था तो यस्य विभाषा से नित्य निषेध हो जाता। यस्य क्वचिदपि विभाषा इडुक्ता तस्य निष्ठायां इडागमो न भवति। तो यहाँ पर तकारादि प्रत्यय के परे रहते लुभ को विकल्प से इट की प्राप्ति थी, तो यस्य विभाषा से निष्ठा में नित्य निषेध होने लगता। इसलिए यहाँ पर पुनः सूत्र बनाना पड़ा कि लुभ धातु को इट आगम होता है। तो विलुभिताः केशाः, तो विलुभिताः करते क्या हो गया, अव्यवस्थित। विलुभितानि पदानि, अव्यवस्थित पद हैं, इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, इट आगम हो रहा है। ज्रीवृष्ट्योः त्वि, ज्रीवृष्ट्योः, हाँ, ज्रीवृष्टि इत्येतयोः स्थाने नहीं, इत्येताभ्याम उत्तराभ्याम त्व प्रत्यये परतः इडागमो भवति।
ज्री वृष्टि से परे त्वा को इट आगम होता है। बनाइए उदाहरण। जरित्वा त्वा केवल त्वा, जरित्वा जरित्वा, जरीत्वा और वृष्टित्वा। जरीत्वा में क्या लग जाएगा? वृतोवा, उससे दीर्घ हो जाएगा तो जरीत्वा बन जाएगा। और वृष्टित्वा में तो कुछ विशेष नहीं है। नक्त्वा सेट से है ना, त्वा का निषेध, वो कित का निषेध हो गया, इसलिए ग्रही ज्या से सप्तसारण नहीं होगा, तो वृष्टित्वा ही रह जाएगा। उदितो वा, उदितः पंचमी का एक वचन वा अव्ययपदम्। उत इत्यस्य स उदित तस्मात् उदितः। उदितः धातोः उत्तरस्य त्वा प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमो भवति, है ना। उदित धातु से परे त्वा को विकल्प से इडागम होता है। उदाहरण क्या बनेगा? उदित धातु में लीजिए, जैसे शमु, तमु, दमु, शमित्वा शमित्वा, शांत्वा शांत्वा शांत्वा, क्या लग जाएगा? अनुनासिकस्य पिझलो किंगिति। असितमित्वा तांत्वा, शमित दमित्वा तांत्वा, तो सब में अनुनासिकस्य पिझलो किंगिति से दीर्घ हो जाएगा। चलिए आगे। से सिचि कृत चृत छ्रित त्रिद धृतः। से सप्तमी का एक वचन, असिचि सप्तमी का एक वचन, कृत चृत छ्रिद त्रिद धृतः पंचमी का एक वचन। समास करेंगे। नृत्य इति नृत तस्मात् नृतः। और नसिच असिच तस्मिन् असिचि। चलो। कृति छेदने और श्रुति संज्ञान, वो चिति संज्ञान है। और उच्छ्रिदिर, उत्तृदिर और नृति, ये तो पता ही है। उत्तृदिर हिंसायाम है ना। तो इत्येतेभ्य धातुभ्य उत्तरस्य असिचि सकारादौ आर्ध धातुकस्य। असिचः कर दो, षष्ठी उसको भी कर दो। असिचः सकारादौ आर्ध धातुकस्य इडागमो विकल्पेन भवति। सकारादौ भी क्यों करोगे, उसको भी षष्ठी रखो। असिचः सकारादेः आर्ध धातुकस्य इट आगमो भवति विकल्पेन। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्य असिचः सकारादेः आर्ध धातुकस्य इट आगमो भवति विकल्पेन। इन धातुओं से परे सिच भिन्न सकारादि आर्ध धातु को इट आगम होता है। तो सकारादि प्रत्यय कौन कौन से हैं? सन है और लिंग लकार का सीयुत है और सिया है ना। तो सब उदाहरण बनेंगे। चलिए बनाइए। सबसे पहले सिया का बनाइए। इट आगम विकल्प से होगा। एक बार होगा तो कर्त्स्यति और अकर्त्स्यत चिकृत सति, जब इटागम नहीं हुआ। कर्त्स्यति, अकर्त्स्यत, चिकृत सति, बस तीन का ही बनाएंगे हम लोग, सन का और सिया का। ठीक है। और उस उधर क्या बनाएंगे? कर्तिष्यति, अकर्तिष्यत, और सन में जब इटागम होगा तो क्या बनेगा? चिकर्तिशति। क्या बनेगा? चिकर्तिशति। इसी प्रकार चृति का बनाइए। चर्त्स्यति, अचर्त्स्यत, चिचृत सति, और चर्तिष्यति, अचर्तिष्यत, चिचर्तिशति। छृत से बनाओ। छर्त्स्यति, छर्त्स्यति, अछर्त्स्यत, चिच्छ्रित सति, और छर्दिष्यति, अछर्दिष्यत, अच्छर्दिष्यत, तो क्या हो जाएगा? चिच्छर्दिशति। त्रित से क्या बनेगा? तर्त्स्यति, अतर्त्स्यत, हाँ, तर्दिष्यति, त्रित धातु है ना। तिदर्दिशति, क्या बनेगा? तितर्दिशति। और नृत, नर्स्यति, अनर्स्यत, निनृत सति। ठीक है। और इधर
नर्तिष्यति अनर्तिष्यत निनर्तिष्यति नर्तिष्यति अनर्तिष्यत निनर्तिष्यति। ठीक है, सिद्धि कैसे होगी देखिए, थोड़ा सा भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक में कर लो तो समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे आपने मैंने कर्स्यति, तो क्या है, कृत स्य तिप, तिप का हो गया त, सकारादि आर्धातु का सिच भिन्न क्या हो गया, इटागम हो गया, गुण होगा ही होगा, तो क्या बन जाएगा, कर, है ना। जिस समय इटागम हो तो कर्तिष्यति, है ना, तो कर्तिष्यति हो गया, इसको मूर्धन्य आदेश होकर के। और जब रिंग लगाने बनाओगे तो अकर्तिष्यत इतश्च लग जाएगा। जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा तो क्या बनेगा, गुण तो होगा ही, तो कर्त्स्यति और अकर्त्स्यत। और जब सन में करेंगे तो द्वित्व करेंगे, क्या द्वित्व होगा उस समय, कृत कृत द्वित्व होगा, कृत कृत क्री कृत नहीं, क्री कृत स, इटागम अभी हम नहीं कर रहे हैं। फिर उरत लग जाएगा, कोहोष्टु लग जाएगा, चकृत संयतः से तो हो जाएगा, क्या बन जाएगा, चिकृत स, तो चिकृत सती बनेगा। ठीक है, गुण नहीं होगा, क्यों, चिकृत सती बनना चाहिए ना। क्या लगेगा, हलंताच, है ना, एक के समीप हल झलादि सिचे, झलादि सन कितवत हो जाएगा। और जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में क्या बनेगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चिकर्ति शति। आगे समझ में, सभी धातुएं जो हैं वो इक्के समीप हल है, तो इक्के समीप हल होने के कारण से सभी क्या हो जाएगा, जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में सन क्या हो जाएगा, कित्वत हो जाएगा। जब सन कित्वत हो जाएगा तो गुण नहीं होगा, किससे कित्वत होगा, हलंताच से। तो इसलिए सर्वत्र क्या होगा, गुण नहीं होगा। इसलिए सब जगह आपने क्या बनाया है, चिच्छ्रित सती, चिच्छ्रित सती, तित्रित सती, निंद्रित सती, सब जगह। और जब इटागम हो जाएगा तो झलादि सन नहीं मिलेगा, झलादि सन ना होने से कित्वत नहीं होगा, कित्वत नहीं होगा तो गुण होगा और इट का भी श्रवण होगा। और सभी जगह अभ्यास में आपका री है, कहीं पर क्री, कहीं पर त्री, कहीं पर स्त्री, कहीं पर नृ, तो उन सबको क्या होगा, उरत लगेगा, पुनः संयता से इत्व हो जाएगा। बस इसी का ध्यान देना है, कहीं कोई विशेष सूत्र, कोई नया सूत्र कहीं पर भी नहीं है, किंतु उन सूत्रों को फिर से ध्यान में लेना होता है। और हो गया, इसी प्रकार से चरित में भी है, चर्त्स्यति अचर्त्स्यत चिच्चरित सति, चर्तिष्यति अचर्तिष्यत चिचर्तिष्यति, चिचर्तिष्यति, क्यों, अच्छा हाँ ठीक है, कवर्ग को चवर्ग होता है, चा को तो का होता नहीं अभ्यास में, तो चिचर्तिष्यति बनेगा। अच्छा, और इसमें क्या होगा, छृद में छर्दिष्यति। अब जब अट आगम पहले रहेगा, ह्रस्व रहेगा तो तुक आगम हो जाएगा, तो अच्छर्दिष्यत, है ना, छेच से, ऐसे अच्छर्दिष्यति बन जाएगा। और चिच्छर्दिष्यति भी हो जाएगा, यहाँ भी तुक आगम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, छिद छिद नहीं, धातु क्या है, छृद, फिर क्या होगा, छृद छृद, श्री छृद, हाँ, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा, छ को क्या करोगे, अभ्यास से चर्चा, छ को क्या करेंगे, अभ्यास से चर्चा लगाएंगे, अभ्यास से चर्चा से छ को च हो जाएगा, तो ची छर्द बनेगा, तो कागम होकर के चिच्छर्दिशति बन जाएगा। चिच्छ्रित सती में भी तो कागम होगा, तो यहाँ ध्यान में रखना कि छ को अभ्यास से चर्चा से होगा। बाकी तर्त्स्यति में कुछ विशेष नहीं है, नर्तिष्यति में भी कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, गमेरे परस्मै पदेषु, गमे है पंचमी का एक वचन, इट प्रथमा का एक वचन, परस्मै पदेषु सप्तमी का बहुवचन। हाँ, गमे उत्तरस्य, एक मिनट, इसमें से की निवृत्ति आ रही है, किसकी निवृत्ति आ रही है, से सिचि से की निवृत्ति आ रही है। और अर्धातुकस्य तो है, अर्थ होगा गमे उत्तरस्य सकारादेः अर्धधातुकस्य परस्मै पदेषु परतः इडागमो भवति। परस्मै पद परे हो तो सकारादि अर्धातु को इटागम होगा गम धातु से उत्तर।
उदाहरण बनाएंगे। और अगमिष्यत और जिगमिष्यति। परस्मै पद परे है ती, है ना, उससे पहले सकार आदि आर्धातुक है सन, उसको इटागम हो जाएगा। तो इसकी सिद्धियां तो बहुत पढ़ी हुई आप लोगों ने, गमिष्यति हो जाएगा। आगे चलिए। न वृद्भ्यश्च चतुर्भ्यः न अव्यपदं वृद्भ्यः पंचमी का बहुवचन चतुर्भ्यः पंचमी का बहुवचन। चलिए वृद्भ्यः चतुर्भ्यः धातुभ्यः वृतादिभ्यः कर दो। वृतादिभ्यः वृतादिभ्यः चतुर्भ्यः उत्तरस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य पदेषु परतः इटागमो न भवति। वृतादि जो 4 धातुएं हैं उनको परस्मै पद परक सकारादि प्रत्यय के परे रहे, सकारादि आर्धधातु को इट आगम नहीं होगा। प्राप्ति किससे थी? सेठ धातु है, इसलिए क्यों है वो सब सेठ है इसलिए। तो चलिए कौन कौन सी वृतादि 4 धातुएं हैं? वृतु, वृधु, श्रीधु और स्यंदु। तो स्यंदु प्रश्रवण उदित है, उसको विकल्प से प्राप्ति थी, इसने नित्य निषेध कर दिया। उदाहरण बनाएंगे। वृतु से वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत सति। नित्य निषेध कर रहा ना ये। तो सिद्धि में वृतुस्यति गुण हो जाएगा, वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत सति। और वृधु यहाँ पर भी खरीचा से धाकुता हो जाएगा, तो फिर यहाँ भी वही बनेगा, वर्त्स्यति, अवर्त्स्यत, विवृत सति। श्रीधु से क्या बनेगा? शर्त्स्यति, अशर्त्स्यत, शिश्रित सति। और स्यंदु से स्यंत्स्यति, अस्यंत्स्यत, शिष्यंत सति, है ना। स्यंद का स्यंद स्यंद सा स्यंद संयतः शिष्यंद, आगे सति, शिष्यंत सति। कहीं भी कुछ विशेष नहीं है, बस इन 3 को नित्य इट की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया सकारादि अर्धातुक में, और उसमें विकल्प से प्राप्ति थी, इसने नित्य निषेध कर दिया। तो कहीं भी कुछ विशेष सूत्र नहीं है। और इन सब में वही ध्यान रखिएगा। वृत्त स तो इक के समीप हल, उससे परे झलादिसन कित्वत होने से गुण नहीं होगा, तो विवृत सति बन जाएगा। ठीक है। और जो वृतादि 4 धातुएं हैं, है ना, तो वैसे तो वृतु वर्तने, है ना, ये सब धातुएं कैसे हैं? आपके अपने पदी हैं, किंतु वृद्भ्यास्य सनों से परस्मै पद होता है विकल्प से। वृद्भ्यास्य सनों से क्या होता है? परस्मै पद होता है विकल्प से। तो जिस पक्ष में परस्मै पद होगा उस पक्ष में इसने इट का निषेध किया, क्योंकि परस्मै पद परक सकारादि धातु को इटागम का निषेध किया है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तासी च रिपः, तासी लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, रिपः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति है न, से, सिचि से और आर्ध धातु का से इत्यादि है परस्मै पदेषु। कृपु सामर्थ्ये इत्येतस्मात् उत्तरस्य तासेः सकारादेश्च आर्ध धातुकस्य इट आगमो न भवति परस्मै पदेषु। फिर से बोलिए अर्थ क्या हुआ सूत्र का? इत्येतस्मात् उत्तरस्य तासेः सकारादेश्च आर्धधातुकस्य इट आगमो न भवति परस्मै पदेषु परतः। त्रिपु सामर्थ्य से परे, है ना, तास को और सकारादि आर्धधातु को इट आगम नहीं होता है परस्मै पद में। उदाहरण बनाएंगे। श्वः कल्पता, तास का दिखाने के लिए, श्वः कल्पता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत, चिक्लिप्स्यति। ठीक है। तो यहाँ पर भी श्वः कल्पता वही लुटी चक्लिप, इससे क्या होता है? परस्मै पद होता है। तो कल्पता नहीं तो क्या बनता? कल्पिता। तो कल्पता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत, सर्वत्र इटागम का निषेध हो गया। तो धातु तो है कृप, कृप आगे स्या या कृप आगे तास, फिर क्या होगा? उसको गुण हो जाएगा। कर्प, कृपोरोला से रेफ को लत्व हो जाएगा, तो कल्प बन जाएगा। तो कल्पता, कल्प्स्यति, अकल्प्स्यत और चिक्लिप्स्यति। यहाँ पर वही हलंताच से कित्वत होने के कारण से गुण नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा कार्य?
वो तो र को ला करता है, तो जब गुण कर लेते हैं तब तो कृप धातु का रेफ आता है, किंतु जब हम कृप जब गुण नहीं होगा तब रेफ तो है नहीं, तो लत्व कैसे होगा, तो चिक लिप सती कैसे बनेगा। प्रश्न समझे क्या किया मैंने? जब आपने गुण कर लिया तब तो कल्पता था, तो कृप के रेफ को लत्व हो गया तो कल्पता बन गया, किंतु जब गुण नहीं हो रहा है, संकित्वत हो जा रहा है जहाँ पर, तो चिक्लिप सती, धातु तो कृप थी, तो चिक्लिप सती होना चाहिए, यहाँ पर लव कैसे हो जाएगा? नहीं, रेफकार को और रेफ को एक माना जाता है। यस, अच्छा, रेप को रकार को एक ही माना जाता है। रेप को और रिवर नहीं, कार्तिक रेफ और रिवर्ण को देख ही माना जाता, तब तो रिकारांत के सारे कार्य रेफांत को भी होने चाहिए। सरेफ और वर्ण, सरेफ और रिवर्ण को एक अलग बात है, तो रेप के कार्य रिवर्ण में भी हो जाते हैं। रेफ के कार्य रिवर्ण में भी जाते हैं। अच्छा, तब तो फिर और भी एक हम लोग काम कर सकते हैं। रा श्रुति ला श्रुति होती है, जो रेफ श्रुति है, कृप धातु के आप लोगों को काशिका जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आया था ना, अनुर्विधि लादेश विनामेषु रिकारे प्रतिविधातव्यम, वहां पर कहा था कि रा श्रुति ला श्रुति भवती, क्योंकि जो रेफ श्रुति, कृप धातु की जो रेफ श्रुति है वो ला श्रुति हो जाएगी, अब वो चाहे कृप में हो चाहे कर्प में हो, इसको ध्यान में रखना। आ रहा समझ में? कोई भी आपसे प्रश्न करे यदि तो इसका उत्तर यही है कि रेफ श्रुति ला श्रुति होती है, तो कृप में जो रेफ की श्रुति हो रही है वही क्या हो जाएगी, ला श्रुति में परिवर्तित होगी, तो कृप बन जाएगा। अब वो चाहे कृप में करके रेफ हो, है ना, वैसे जब कृप में रेफ है उसके कारण से ही होगा वो, तो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से यहीं तक विशेष प्रकरण है ना, तो इस पाठ को यहीं पर ही आज रखते हैं, शेष पाठ अगले पाठ में।